नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हरियाणा के अंदर इलेक्शन है और उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है और रियल एस्टेट के ऊपर। और आई एम श्योर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कौन आएगा और उसकी वजह से भाव बढ़ेगा या नीचे आएगा, नए लॉन्चेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और वहां क्या लॉन्च आएंगे या नहीं आएंगे, और किसकी सरकार बनेगी, हुड्डा जी की बनेगी या फिर बीजेपी अपना थर्ड टाइम रिपीट करेगी या फिर कहीं ना कहीं किंग मेकर आम आदमी पार्टी या फिर आईएनएलडी तो नहीं बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। अगर सेम गवर्नमेंट रहेगी या फिर गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाएगी तो रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर सेम गवर्नमेंट रहती है सेंटर में और स्टेट में तो नो डाउट एक जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटर होता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है। जो हमने पिछले 10 साल के अंदर देखा था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो द्वारका एक्सप्रेस भी इवन काफी डिले हो गया था। तो यहाँ पे अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहती है और गडकरी साहब का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो डेफिनेटली जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है वो उसको मिलेगा। जैसा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया पिछले 10 साल में बना है, फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, फिर अभी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बनना है, सेक्टर रोड्स बनने हैं। तो हालांकि जो आपका रियल एस्टेट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट कहीं ना कहीं एक सेंटर से भी एक कोऑर्डिनेशन होना काफी जरूरी है। तो सेम रहेगा तो बेटर है, अगर डिफरेंट होगा उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक मेजर बूस्ट था वो मिल चुका है। बट डेफिनेटली अगर सेम गवर्नमेंट रहेगी तो बेटर रहेगा। लेट मी कम बैक टू द सेकंड पॉइंट कि इसकी वजह से फेवरेट बिल्डर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अलग अलग टाइप के बिल्डर है मार्केट के अंदर, ए बी सी डी। उसके लिए डिटेल एक घंटे का वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कौन ए बी सी डी है। तो जो ए ग्रेड के बिल्डर है, फॉर एग्जांपल डीएलएफ हो गया, गोदरेज हो गया, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसकी गवर्नमेंट है। अगर किसी को चढ़ावा चढ़ाना है तो फिर वो हर किसी को चढ़ाना है, नो मैटर किसकी गवर्नमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट उनके जो भी लॉन्चेस होते हैं, उनके जो भी लाइसेंसेस होते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट अपने लॉन्च करते हैं। कई बार थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जैसा हमने प्रीवियसली देखा है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसा कि यूपी के अंदर देखा था जब मायावती जी की पार्टी थी तो जेपी का बड़ा बोलबाला था, एक टाइम पे वेव सिटी का बोलबाला था। तो हर एक पार्टी के अपनी फेवरेट बिल्डर्स होते हैं जिनको प्रमोट करते हैं, डिमोट करते हैं। बट यहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं कि अगर ए ग्रेड का बिल्डर है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप बी सी या डी ग्रेड का बिल्डर है तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के चेंज होने से या तो फर्क पड़ता है। उनकी कई बार पॉलिसीज कई भी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई अच्छा बिल्डर है उसकी लैंड किसी और को दे दी जाती है जो गवर्नमेंट का फेवरेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। कई बार एनसीएलटी में चला जाता है बिल्डर क्योंकि उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो इस टाइप की चीजें हमने इन द पास्ट देखी हुई, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट अगर आपने ए ग्रेड के बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी ली है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है तो। थर्ड पॉइंट है कि इंपैक्ट ऑन प्राइसेस क्या रहने वाला है, कि भाव बढ़ेगा या नीचे जाएगा। तो देखिए, इलेक्शंस के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो क्या है, फेस्टिव सीजन। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर फेस्टिव सीजन आ रहा है और अभी नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी और उस टाइम पे बहुत सारे बिल्डरों ने लॉन्च अपने रोके हुए हैं। कुछ लोगों का रेरा आ चुका है फिर भी उन्होंने फॉर्मली प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करा है। फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर व्हाइट लैंड हो गया, और डीएलएफ का भी एक लॉन्च प्लान है। गोल्फ कोर्स रोड पे 50 करोड़ के फ्लैट्स वहां पे आने वाले हैं। गोदरेज का भी लॉन्च आएगा गोल्फ कोर्स रोड पे। ट्रेवॉक का भी रिसेंटली लॉन्च आया है। फिर इसके अलावा एलान का प्रेसिडेंशियल का फेज 2 आएगा, वो दिवाली के आसपास आएगा, पोस्ट इलेक्शन आएंगे। फिर इसके अलावा स्मार्ट वर्ल्ड का आर्क आएगा सेक्टर 69 के अंदर। इस टाइप के बहुत सारे लॉन्च प्लान है एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी मार्केट के अंदर आपको पोस्ट इलेक्शन काफी लॉन्चेस दिखने को मिलेंगे। और एक बार आचार संहिता लागू हो जाती है तो भी कुछ रेरास जो है वो थोड़े से डिले हो जाते हैं, कई बार, हर बार नहीं। रेरा इलेक्शंस के ड्यूरिंग भी आ जाते हैं, जैसा भी हमने रिसेंटली भी देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यू लॉन्चेस की, न्यू लॉन्च के सेगमेंट्स की, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफी लॉन्च प्लान्ड है और जिसका
भाव अच्छे रेट के ऊपर आने की जरूरत है। बट एक और सवाल आता है आपकी कि अभी खरीदे या थोड़ा सा वेट करें, तो डेफिनेटली आप वेट अगर करना चाहो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाले हैं नवरात्रा ऑनवर्ड्स। बट अगर आप अभी भी लेना चाहते हो, अगर आप एंड यूजर हो तो आप अभी भी ले सकते हो। इवन दो अभी थोड़े से श्राद्ध चल रहे हैं तो जनरली रिकमेंड नहीं करा जाता कि अभी आप खरीदो। तो बेटर होगा कि आप नवरात्रों का एटलीस्ट वेट करो, क्योंकि उस टाइम पे इनॉग्रल डिस्काउंट अच्छे खासे आ जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं, कुछ स्कीम्स, कुछ ऑफर्स नए नए आते रहते हैं नवरात्रों के अंदर, दिवाली के आसपास। तो उस टाइम का वेट करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको बेटर डील मिल जाए इमीडिएटली एज ऑन डेट डिसीजन लेने से। और इलेक्शंस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाव के ऊपर, ठीक है। तो आप उससे पहले भी ले सकते हो, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले भी, बट फेस्टिव सीजन का एटलीस्ट वेट करो। और श्राद्ध के अंदर थोड़ा शुभ भी नहीं माना जाता, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो थोड़ा आप वेट कर सकते हो, 10-15 दिन का नवरात्रों में आप ले सकते हो। नेक्स्ट है कि कमर्शियल लॉन्चेस की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल लॉन्च भी अगर आपने देखा हो तो कुछ 2-3 लॉन्चेस आए थे अभी रिसेंट पास्ट में, और 2-3-4 लॉन्च प्लान्ड है। फॉर एग्जांपल अभी ओमेक्स का लॉन्च रिसेंटली आया था, वो दिल्ली में था हालांकि। फिर इसके अलावा रीच का भी लॉन्च आ गया है 114 में, उसका रेरा आ चुका है। फिर आपका AIPL का भी रिसेंटली रेरा वगैरह आ चुका है, तो वो कमर्शियल के अंदर भी आए हैं। फिर कुछ 2-3 अभी और प्लान है लॉन्च, लाइक MVN का सेक्टर 37D में है प्लान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राइस का 114 सेक्टर के अंदर हाई स्ट्रीट मॉल आएगा, ठीक है। इसके अलावा 1-2 लॉन्चेस और भी हैं जो भी एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली कमर्शियल लॉन्च की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वो क्यों पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली कमर्शियल लॉन्चेस के ऊपर भी फर्क आता है। बट लॉन्च प्लान है, कुछ हो चुके हैं और कुछ आने वाले टाइम के अंदर होंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर लास्ट अनदर ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो देखिए इन सारे फैक्टर से आपको आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हरियाणा इलेक्शन 2024 का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है रियल एस्टेट मार्केट पे। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको ये छोटे ट्रेंड्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। अगर आप इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हो तो थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट करते हैं। I hope you got a little bit clarity into this segment, but फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो you can reach us at 8858484084 पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इन दियो नंबर पे। So I hope you got the clarity। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इलेक्शन का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं रियल एस्टेट पे, सो दैट उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए।